18 जून 1576 के दिन महाराणा प्रताप और मुग़ल बादशाह अकबर की सेना के बीच विश्व प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध की वजह से हल्दी घाटी की ज़मीन पूरी दुनिया में इतनी अधिक फेमस हो गई कि यहाँ पर देश विदेश से आने वाले पर्यटकों का तांता लगा रहता है। सभी टूरिस्ट हल्दी घाटी के उस मूल दर्रे को देखना चाहते हैं जहाँ से इस युद्ध की शुरुआत हुई थी। वास्तविक हल्दी घाटी के दर्रे का पता ना हो पाने की वजह से ज़्यादातर लोग खमनोर से बलीचा जाने वाली सड़क पर एक जगह को ही हल्दी घाटी का दर्रा समझ लेते हैं। दरअसल यह जगह हल्दी घाटी का मूल दर्रा नहीं है। हल्दी घाटी का मूल दर्रा तो यहाँ से लगभग 400-500 मीटर आगे सड़क के राइट साइड में शुरू होता है। हल्दी घाटी के बारे में हमें यह बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि हल्दी घाटी किसी एक जगह विशेष का नाम नहीं है। हल्दी घाटी कुछ किलोमीटर में फैला हुआ वह जंगली एरिया है जिसमें कई घाटियाँ मौजूद है। इस पूरे क्षेत्र को हल्दी घाटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ की चट्टानों और घाटियों में पाई जाने वाली मिट्टी का रंग हल्दी की तरह पीला होता है। दरअसल खमनोर के बादशाही बाग से बलीचा में मौजूद चेतक समाधि की तरफ आगे जाने वाली सड़क पहाड़ी को काटकर बनाई गई है। जैसे कि हमने बताया कि हल्दी घाटी की मिट्टी का रंग पीला है, इसलिए इस सड़क के दोनों तरफ कटी हुई पहाड़ी का रंग भी एकदम पीला है। यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा हुआ है जिस पर हल्दी घाटी लिखा हुआ है। अब जब भी कोई टूरिस्ट इधर से गुजरता है तो वह इस जगह को हल्दी घाटी का दर्रा समझ लेता है, जहाँ पर महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच युद्ध की शुरुआत हुई थी। लोग यहाँ की पीली मिट्टी को देखकर इसे हल्दी घाटी का मूल दर्रा समझ लेते हैं और कल्पना करने लग जाते हैं कि किस प्रकार इस पहाड़ी के दोनों तरफ भील सैनिकों ने मोर्चा संभाला होगा, किस तरह से अकबर की सेना उन भील सैनिकों के तीरों से बची होगी। दरअसल यह जगह वो दर्रा है ही नहीं जहाँ पर भील सैनिकों ने मोर्चा संभाला था। हल्दी घाटी के समय में ना तो यह सड़क थी और ना ही यहाँ पर कोई रास्ता था। उस समय तो यह केवल एक पहाड़ी थी जिस पर पेड़ पौधे लगे हुए थे। हकीकत यह है कि इस सड़क का हल्दी घाटी के युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन लोग सड़क के दोनों तरफ के पीले रंग को देखकर इसे ही दर्रा समझ लेते हैं। पीला रंग तो हल्दी घाटी एरिया में लगभग सभी पहाड़ियों का है। अगर किसी दूसरी पहाड़ी को भी इसी तरह काटा जाएगा तो वह भी पीले रंग की ही निकलेगी। पुराने समय में यह सड़क नहीं थी और खमनोर से बलीचा की तरफ का आना जाना उस दर्रे के माध्यम से ही होता था। बाद में समय के साथ साथ जब रास्ते को चौड़ा करने की बात आई तब उस मूल दर्रे को उसके ऐतिहासिक स्वरूप में बनाए रखने के लिए इससे छेड़छाड़ ना करते हुए इस पहाड़ को काटकर सड़क को बनाया गया। अब जब यह क्लियर हो ही गया है कि हल्दी घाटी का मूल दर्रा यह नहीं है तो प्रश्न उठता है कि फिर मूल दर्रा कौन सा है। हल्दी घाटी का मूल दर्रा इस कटी हुई सड़क से बलीचा की तरफ लगभग आधा किलोमीटर आगे जाने पर सड़क के राइट साइड से शुरू होता है। यहाँ पर दर्रे के शुरू होने का पुराना सा बोर्ड लगा हुआ है और आगे एक गेट बना हुआ है जिसमें पैदल जाने का रास्ता बना हुआ है। सुनसान घाटियों के बीच में से गुजरने वाले इस दर्रे की चौड़ाई महज कुछ फीट ही है। ऐसा बताते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध के समय इस दर्रे की चौड़ाई मात्र इतनी ही थी कि इसमें से एक बार में सिर्फ एक घुड़सवार ही निकल सकता था। महाराणा प्रताप के भील सैनिकों ने इस दर्रे के दोनों तरफ पहाड़ियों में पोजीशन ले रखी थी ताकि कम सैनिक भी ज़्यादा मुग़ल सैनिकों को रोक पाए। महाराणा प्रताप की छापामार युद्ध नीति तब तक सफल रही जब तक उनकी सेना इस दर्रे में लड़ती रही, लेकिन जैसे ही सेना दर्रे से बाहर निकली तो मुग़लों का पलड़ा भारी पड़ने लग गया। हल्दी घाटी के इस मूल दर्रे के बारे में कुछ गिने चुने टूरिस्टों को ही पता होता है, बाकी सभी लोग उस पहाड़ी को काटकर बनाई गई सड़क को देखकर ही आगे बढ़ जाते हैं। प्रशासन की अनदेखी की वजह से हल्दी घाटी का यह मूल दर्रा उपेक्षित सा पड़ा हुआ है। जहाँ पर दर्रा शुरू होता है वह जगह आने जाने वालों को ढंग से दिखती भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कोई ऐसा बड़ा बोर्ड नहीं लगा हुआ है जो ढंग से दिखाई दे। एक जो बोर्ड लगा हुआ है उस पर अक्षर मिट गए हैं, धुंधले दिखाई देते हैं और वो बोर्ड काफ़ी छोटा है। अगर इस जगह पर बड़ा बोर्ड लगा हो तो यह जगह आने जाने वाले लोगों को दिखेगी
और लोग यहाँ पर रुककर असली दर्रे की ऐतिहासिकता को महसूस कर पाएंगे। अभी हो ये रहा है कि जो टूरिस्ट कटी हुई सड़क को दर्रा समझकर लौट आते हैं और उसके बाद में जब उन्हें किसी और से पता चलता है कि उन्होंने जो जगह देखी है वो हल्दी घाटी का दर्रा नहीं थी, तब वे अपने आप को काफ़ी ठगा हुआ सा महसूस करते हैं और उन्हें काफ़ी दुख भी होता है। प्रशासन को इस जगह को थोड़ा विकसित भी करना चाहिए ताकि टूरिस्ट इसे अंदर से भी देख सके, क्योंकि अभी इसमें अंदर जाने पर जंगली जानवरों का खतरा बना रहता है। सोचिए, आप जिस हल्दी घाटी के दर्रे को देखने सैकड़ों किलोमीटर दूर से आते हैं और बिना जानकारी के किसी दूसरी जगह को देखकर लौट जाते हैं, तो आप पर क्या गुजरती होगी। यह आपके साथ तो अन्याय है ही, साथ ही यह महाराणा प्रताप की विरासत की भी अनदेखी है। इसलिए आप जब भी हल्दी घाटी जाएं तो भ्रमित ना होकर हल्दी घाटी के मुख्य दर्रे को अंदर से नहीं तो कम से कम बाहर से तो देखकर ज़रूर लौटें।